पता चला कि जीजू बिट्टू के पिता हैं। रोही ने ऐसा क्यों कहा कि उसे कुछ पता नहीं था, जबकि मैंने उसे सारा सच बता दिया था। दादी तो भी अगर जीजू के साथ होली खेल रही हो तो थोड़ी सी अपनी बहन के साथ भी खेलो। हैप्पी होली। नहार जी ने कहा कि उन्होंने मुझे सब बताया था, पर कब बताया था, और अगर उनके हिसाब से उन्होंने मुझे बताया था तो फिर उन्होंने डिवोर्स पेपर क्यों भेजे? ये क्यों कहा कि मैं बच्चे को संभालने लायक नहीं हूँ? रोही चलना। छोटी माँ, छोटी माँ, आप ठीक हो ना? आप है ना? एक सेकंड। आराम से चलिए छोटी माँ, तुम्हें चोट लग जाती तो। ठीक हो ना पक्का? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। तुम चलो ना, मैं सबके लिए ठंडाई लेकर आती हूँ ना। होली खेलो, मैं आती हूँ। छोटी माँ, ये कैसे पेपर्स हैं? और छोटी माँ, होली के दिन होली खेलने की बजाय आप इन पेपर्स के साथ क्या कर रही हैं? नाहर बेटा, वो ये रद्दी है, बस कचरे में फेंकने जा रही थी। तुम जाओ ना, होली खेलो। एक बार दिखाना, क्या पता कोई जरूरी पेपर हो। एक बार दिखाना। क्यों देखना है तुम्हें नाहर? हाँ, ये रद्दी नहीं है, कोई जरूरी पेपर है। वो अपनी के केस के लिए वकील ने कोई पेपर भेजे थे, मैं देख के उन्हें रिप्लाई दे दूंगी। बेटा, तुम्हें मेरे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? अवनी मेरी बहन है, हम सब उसकी रिहाई चाहते हैं, और मेरी वकील से बात हो गई है ना। आप किस वकील से बात कर रही हैं? एक बार दिखाइए कौन से पेपर से। रहने दो ना बेटा, दिखाइए ना छोटी माँ। रद्दी है बेटा, रहने दो। छोटी माँ, मुझे मुझे ये पेपर्स देखने हैं छोटी माँ। नाहर, मुझसे प्यार करते, आप मुझे बिट्टू का पूरा सच बताते। आपने मुझे ऐसे मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है। शहानी ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया है। तकलीफ होती है जब आपका ही जीवन साथी आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे। जिस दिन मुझे इस सच के बारे में पता चला, उसी दिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, सारा सच बता दिया था। ये डीजे वाला ना, इधर दे माइक, अच्छा नहीं है।
ये सब क्या है छोटी? ये डिवोर्स पेपर कैसे है? और इन पे मेरा सिग्नेचर भी है। और सबसे जरूरी बात, ये पेपर्स आपके पास क्या कर रहे हैं? ये तुम क्या बोल रहे हो नाहर? मैंने कहा ना बेटा, ये रद्दी है। छोटी माँ, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। ये कोई छोटी बात नहीं है जो आप टालने की कोशिश कर रही हैं। आप मेरी माँ हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्यार से पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? मैं सच कह रही हूँ बेटा। मुझे लगा कि ये रद्दी है, बस मुझे नहीं पता। रद्दी है, ये रद्दी है, ये रद्दी है। अगर ये रद्दी है तो ये क्या है? हाँ? ये डिवोर्स पेपर्स रद्दी हैं, तो ये क्या है? इसे रद्दी कहते हैं छोटी माँ, तो रद्दी कहते हैं। ये चंद कागज के टुकड़े रद्दी नहीं हो सकते छोटी माँ। ये देखिए, नाहर गोयनका लिखा है, रूही का नाम मेंशन्ड है, मेरा नाम मेंशन्ड है, डिवोर्स पेपर है। और मुझे तो याद नहीं है मैंने कभी किसी डिवोर्स पेपर पर साइन किया था। ये सब क्या है छोटी माँ? ये साइन, ये पेपर्स कहां से आए? छोटी माँ मुझे जवाब दीजिए, ये सब क्या है? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे आप एंजॉय करो ना, उसको उसका काम करने दो। ये सब क्या है? और ये पेपर आपके पास क्या कर रहे हैं? बताइए मुझे। रतन, नाहर की आवाज है ना? घर से आ रही है। माँ चलो जाकर देखते हैं अंदर। चल। पता नहीं क्या हो गया, चलो हम देखते हैं। मैं इस घर की पहली बहू हूँ। देखो, हमारे साथ ना मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं करती। मैं तो अपने पति के होने वाली पत्नी को आशीर्वाद देने आई हूँ। मम्मी, इसका मतलब पिंकू जी शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा थे। ये वही लड़की है। घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। बस तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बनके हमेशा रहूंगी। हम दोनों सौतन नहीं, बहनें बनकर रहेंगे। एक फोटो वाली, एक घर वाली। आओ मेरे पास आओ। ये भूत है। अरे कहाँ जा रही है? एक मिनट, आप बाहर क्यों हैं? आइए ना अंदर चलिए, इतना सामान लाए। अभी तक तो आपके स्वागत आप भगत का मौका ही नहीं मिला हमें। आइए आइए। स्वागत? हाँ, बहुत हो गया हमारा स्वागत, अब हमें जाने दीजिए। मतलब? और हाँ, हमें नहीं देना अपनी बेटी यहाँ पे, जिस घर में आपकी बहू का भूत का साया है। बहुत बेवकूफ बना लिया आपने, कोई दूसरा घर ढूंढ लीजिए। चलो चलिए। अरे क्या बोल के गए हैं ये लोग? हमारी बहू के भूत का साया? पता नहीं प्रतीक के पापा। चलिए ना अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ तो सब पहले जैसा ही है। तो ये लोग डर के क्यों भागे? अजीब अंधविश्वासी लोगों को बुला लेती है आप पूनम। चलिए अब ये सारा सामान हमें ही को खाना पड़ेगा। चल। पक्का पलक ने अपने भूतिया अवतार से उन लोगों को डरा के भगा दिया है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोटी माँ, मुझे सच जानना है।
ये पेपर्स आपके पास कहां से आए? क्या हुआ नार? क्या हुआ नार? आज त्योहार वाले दिन अपनी छोटी माँ पर इस तरह से चिल्ला के बात क्यों कर रहा है? आखिर बात क्या है? क्या हुआ है? बता ना। नाहर को सब पता चल गया है, सारा खेल खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? सोनी, तुम बताओ ना कम से कम आखिर बात क्या है? बोलो। माजी मैं सवाल मैंने पूछा था छोटी माँ, इसलिए जवाब आप सिर्फ मुझे देंगे। ये सब क्या है? ये डिवोर्स पेपर्स आपके पास कहां से आए? और इन पे जो साइन है, मेरा सिग्नेचर है, इन पे मेरे सिग्नेचर्स कैसे हैं? बताइए छोटी माँ। साफ साफ बता ना, ये सब क्या है? पेपर साइन, ये सब क्या है? बता ना, आखिर बात क्या है? आपके जो भी सवाल है ना, उसके जवाब मिल जाएंगे आपको पापा, लेकिन पहले मुझे जवाब चाहिए छोटी माँ से। बस 1 मिनट। तू मुझे पेपर दिखा पेपर। पापा जी, इन पेपर्स में क्या लिखा है? क्या हुआ पापा जी? आपका चेहरा बता रहा है कि ये जो भी बात है ये मुझसे जुड़ी है। नाहर जी, आप इन पेपर्स को लेकर मम्मी जी से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये तो वही डिवोर्स पेपर और चिट्ठी है जो आपने मुझे भेजी थी। यही पेपर्स तो हमारे बीच के दूरियों की वजह थी। भैया नाहर जी, भैया भैया प्लीज संभालिए अपने आप को। नाहर जी, आप तो इन पेपर्स को देखकर ऐसे चौंक रहे हैं जैसे आपको इनके बारे में कुछ पता ही ना हो। एग्जैक्टली रूही, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे इन पेपर्स के बारे में कुछ नहीं पता। और हैरानी वाली बात यह है, मैंने तुम्हें ये डिवोर्स के पेपर्स नहीं भेजे और ना ही ये लेटर भेजा था। मैंने नहीं भेजा था। मिसेस रूही, नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। नाहर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने ही मुझे ये अडॉप्शन लेटर और ये डिवोर्स पेपर्स भिजवाए थे वकील से। आप सब भूल गए क्या? हाँ, लेटर जरूर भेजा था, लेकिन वो लेटर ये नहीं है। मैंने जो लेटर भेजा था उसमें ये लिखा था, ये मेंशन था कि तुम और मैं मिलकर बिट्टू को अडॉप्ट करने वाले हैं, ना कि ये तुम मां बनने के काबिल नहीं हो। रूही, मैंने उस बच्चे और उसकी माँ को लेकर वकील साहब से बात की थी और उन्होंने कहा कि नाहर को जेल हो सकती है। नाहर जी, ये आप
क्या बोल रहे हैं? मैंने तो इन पेपर्स के बदले ही आपको वो चिट्ठी लिखी थी कि आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको तलाक नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए मैं आपसे दूर जा रही हूँ ताकि आप बिट्टू के साथ हमेशा खुश रहें। ये सब क्या हो रहा है? ये चिट्ठी, तलाक, ये सब क्या है? ना, मुझे साफ साफ बताओ, ये आखिर बात क्या है? पापा जी, बात बिल्कुल साफ है। रूही को लगा कि नाहर जीजू से डिवोर्स देना चाहते हैं और उसके जवाब में जो रूही ने चिट्ठी लिखी थी उसे पढ़कर नाहर जीजू को लगा कि रूही बिट्टू को नहीं अपनाना चाहती। ये गलतफहमी इन दोनों के बीच इतनी बढ़ गई कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो गए। लेकिन इससे माँ का क्या लेना देना? लेना देना है समान। ये डिवोर्स पेपर्स, ये लेटर मुझे छोटी माँ के पास से मिले। जिसे वो रद्दी बोलकर डस्टबिन में फेंकने वाली थी, है ना छोटी माँ? या ये कहूं कि अपना जुर्म छुपा रही थी आप? हाँ? इसका मतलब ये सब कुछ मम्मी जी ने किया है। रूही और नाहर जीजू को मम्मी जी ने अलग किया था। माँ क्या है ये सब? क्यों किया आपने इसे? नाहर, ये सीधी तरह से नहीं बताएंगे। सच आपसे मैं उगलवाऊंगा। रतन, सोनी जी! आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे अलग रहे। हर दिन हर पल तड़पते रहे। आपने तो नाहर की हालत देखी थी ना, लेकिन आप चुपचाप तमाशा देखती रही। आपने उसके दर्द को जरा सा भी कम करने की कोशिश नहीं की। रतन जी, क्या कर रहे हैं आप मुझ पे हाथ उठाएंगे? कोई नहीं आएगा बीच में। आज सोनी जी और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। सच सच बताइए, आपने चिट्ठी बदल कर डिवोर्स पेपर क्यों रखे? बताइए, वरना पापा! संभालिए पापा, प्लीज। छोटी माँ तो अपनी मर्यादा भूल गई, आप तो मत भूलिए। देखो, इस औरत की शक्ल देखो। आज जब सच सामने आ गया तो किस तरह से मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। लेकिन सोनी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपके आंसू भी आज आपको बचा नहीं पाएंगे। मुझे जवाब चाहिए, आखिर आपने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए। हाँ, मैंने किया है ये गुनाह। मैं ही हूँ जिसने तलाक के पेपर तलब किए। मैं ही हूँ जिसने वकील से झूठी चिट्ठी लिखवाई। मैं ही हूँ।
जिसने तलाक और चिट्ठी में नहार के साइन लिए। ये सब कुछ करने वाली मैं हूँ। ये सब आपने किया। क्यों किया छोटी माँ? मुझे रीजन जानना है, क्यों किया? अपनी बेटी की गृहस्थी बचाने के लिए नहार। बेटी का घर बचा। पता है ना उस दिन बिट्टू का सच और वो रोमिल और शीतल के रिश्ते का सच जब तुम बताने आए थे ना, वो तुमने रूही से नहीं, वो तुमने मुझसे कहा था नहार। उस दिन उस जगह पे रूही नहीं थी, उस दिन मैं थी नहार, तुम्हारी छोटी माँ। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, तो मुझे मेरी रूही चाहिए। पहले आपने जो किया था उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ दीदी। तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी खुशी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।